नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के नेक्स्ट पार्ट है ये। आज इसमें हम सीखेंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारा नया टॉपिक है, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ 43,256, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे ये सीरीज बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है? इकाई का। मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कि 43,282 प्लस, ये बीच में जो है ये प्लस 46,781 का इकाई अंक ज्ञात करें। अब इसका मतलब इकाई का अंक यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 1 है, तो इसका कैसे कैसे ज्ञात करेंगे हम? इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नॉर्मली दो तरीके से करेंगे। या तो हम ऐसे लिखें सबसे पहले 43,282 ऐसे लिखे, फिर ये 46,781 ऐसे करें, प्लस किए। प्लस का मतलब 2 1 3 8 8 16 की 6 हासिल 1 7 2 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 6 3 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9 ऐसे किए। मतलब 43,282, 43,282, 46,781, 46,781 ऊपर नीचे जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं। 2 1 3 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1 7 2 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 6 3 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे निकल के आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमसे पूछ क्या रहा है? इकाई का अंक। इकाई में कितना है? 3। मतलब इकाई का अंक क्या हुआ? 3। लेकिन अब इतना बड़ा जोड़ घटाना दुनिया भर का करने से क्या? सबसे पहले हम यहाँ पे इकाई का अंक उठाएंगे। कैसे करेंगे? एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इसका इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 2 है। इसका इकाई का अंक कितना है? 1 2 1 3, बस यही जोड़ देंगे। कितना आसान तरीके। इतना बड़ा करने में कैरी लगाओ, ये कुछ केवल आप क्या किए, यहाँ का इकाई अंक उठाए और यहाँ पे 2 1 3, इकाई अंक कितना आ गया? 3। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके आगे का है हमारा, जैसे 46,282 प्लस 64,799 में इकाई का अंक होगा, कैसे निकालेंगे? अब या तो पहले जैसे बताए थे, इसको ऊपर लिखें, फिर इसके नीचे लाके इसको लिखें, जोड़े। तो हमें इतना बड़ा नहीं करना है, हमें सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक इसमें कितना है? 2। इसमें इकाई का अंक कितना है? 9। तो हम ऐसे लिखेंगे, इधर इकाई का अंक 2 प्लस इधर इकाई का अंक 9, 9 2 11। अब यहाँ पे 11 आ गया। अब हम कैसे समझेंगे? यहाँ तो 2 आ गया, 11 11 ऐसे नहीं हो। 11 का मतलब ये इकाई है, ये दहाई है। तो हमको क्या लेना है? इकाई। ये क्या है? इकाई है। ये क्या है? दहाई है। तो हमसे पूछ रहा है इकाई का, तो इकाई का अंक कितना है? 1। तो हमारा ये इकाई वाला सही होगा, इसकी जगह चाहे जो हो। ठीक उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है, अब इसमें आंसर कितना आएगा? इकाई का अंक 1 आएगा। अगला ये है 58 यानी 5,848 माइनस 4,624 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक क्या होगा? अब या तो हम नॉर्मली क्या करें, ऐसे घटाएं, 58 लिखे, 48 लिखे, फिर 46 लिखे, फिर 24 लिखे। अब हम घटे, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 5 में से 4 गए। अब फिर हम यहाँ पे किए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का मतलब 4। इतना करने पे, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ इकाई का अंक क्या है? 8 है। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 4। 8 में से 4 गए 4, 4 यहाँ तुरंत आ गए, मतलब 8 में से 4 गए। इधर इकाई के अंक को उठाए, इधर इकाई के अंक को उठाए। केवल हमको इकाई के अंक से काम है। हम इकाई, इतना बड़ा हमको ये सब जोड़ने घटाने की क्या जरूरत है? हमको केवल इधर इकाई का ले लिए, इधर ले लिए, बस। और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो कितना आ गया? 4 इकाई का अंक। अब अगला प्रश्न है हमारा, 5,848 प्लस 4,624 में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए, सीधा सीधा हम इधर 8 उठाएंगे इकाई का अंक, इधर 4 उठाएंगे, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 12। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे ये है इकाई, ये है दहाई। तो हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक। इकाई का अंक 2 होगा। अगर मान हमसे पूछे दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक फिर हम बताएंगे ये 1 होगा। इकाई के अंक की जगह पे 2 है, दहाई के अंक की जगह पे 1 है। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है कि दहाई का पूछ रहा है कि सैकड़े का पूछ रहा है। जो पूछे हमें वही वाला करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दहाई का पूछ लेता तो ये यहाँ पे ये वाला 1 होता। हालांकि 1 का मतलब सेम ही है, लेकिन जैसे यहाँ पर इकाई पूछेगा तो 2 और दहाई पूछेगा तो 1। ये इकाई दहाई, ये कॉन्सेप्ट सारे क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन
इकाई के अंक क्या है, ऐसे हमें केवल और केवल इकाई के अंक से ही काम होता है। अगर इकाई पूछे तो इकाई हम क्या करेंगे, अगर प्लस कह रहा है तो जैसे यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये 2 है, ये न केवल इन्हीं दोनों को हम उठा करके अगर प्लस कह रहा है तो प्लस कर देंगे, जितना है उसका इकाई का अंक देख लेंगे। अगर यहाँ पे जैसे घटाने का कह रहा है, सब्ट्रैक्ट कह रहा है, तो हम इकाई के अंक उठा लेंगे। 8 में से 4 के 4, तो जितना अगर आया, मान लीजिए 2 डिजिट आ रहा है तो उसका इकाई का अंक ले लेंगे, उसमें जो इकाई का अंक हो वो सही होगा। ठीक उसी तरीके से इधर 8 और 4 को जोड़ दिए, 12 आया। अब 12 का इकाई का अंक 2 है, तो हमने यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो ठीक इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करें। इसके आगे का क्वेश्चन है हमारा, इसके आगे का प्रश्न है हमारा, यदि यानी 8 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है जिसमें ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके हमें एग्जाम में मिलता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और तुरंत हमको बताना रहता है कि जितने कम समय में आप देख करके बता लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बार बार काटेंगे तो आपका एक को अगर आप भाग करेंगे 8 से तो कम से कम 1 मिनट तो जाएगा ही। 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4 मिनट आपका ऐसे उससे ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो हम आगे बताए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 बेसिक में, तो आप उससे तुरंत आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने उसमें क्या बताया था। हमने ये बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, काट देना है। अगर वो 8 से कट गया तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, जैसे 24। अब देखो, जैसे इसका लास्ट का 3 डिजिट ये है, इसका 3 डिजिट ये है, उसका 3 डिजिट, तो 8 से 8 वाला रूल, 8 का रूल सबसे पहले क्या है, 8 का रूल यही कहता है कि जैसे अगर आप इसको काट तो जैसे इसमें 0 बच रहा है। अब देखते हैं, जैसे अब इसको सबसे पहले इसको अलग से देख लेते हैं। जैसे अब इसको जैसे देखते हैं, यहाँ पे ये है 24, जैसे पहला है 240। अब इसको अगर हम 8 से काटेंगे, 8 3 24, 30, ये तो कट गया, मतलब ये तो पहला 8 से कटेगा। अब इसमें और देखते हैं कौन सा कटेगा। अब देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है 52 20, 8 तो ये तो नहीं कटेगा। अब आगे देखते हैं क्या है, 12 8, मतलब आगे क्या है 128 है, 128 पर 8 काटेंगे, 8 का नाम 8, 4 12, 8 4 48, 8 6 48, ये भी कट गया, मतलब सी वाला भी कटेगा। और 12 उसके बाद क्या है 12 124, लास्ट वाले में 124, 8 दूनी 8 का नाम 8, 4 12 4, 8 6 48, ये नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब कौन सा कटा, ए वाला कटा और सी वाला कटा। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो वहां पे दिया रहेगा कि पहला दूसरा कटेगा, दूसरा तीसरा कटेगा, तीसरा चौथा, तो आपको वहां पे मिलेगा कि ऑप्शन ए और सी से 8 से विभाज्य हो जाएगी, दोनों संख्याएं 8 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से इसके पहले वाले में इसके पहले का जो पार्ट 3 है, पार्ट 2 में उसमें काफी अच्छे बेहतर ढंग से उसमें समझाया गया है, तो आप वहां से देख के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ये जो इंपॉर्टेंट, जैसे यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लैंग्वेज पर ध्यान देना है। लैंग्वेज क्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाना, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। अंतर कितना है 5 है और गुणनफल कितना है 36 है, तो उन संख्याओं, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का मतलब क्या होता है उल्टा। अब हमें मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम पहले मानेंगे क्या, मानव संख्या क्या है x और y है, मानव संख्या क्या है, एक संख्या x है, एक और दूसरी संख्या y है। अब कह रहा है अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई, बराबर कितना दिए वो 5, और दूसरा क्या दिए हुए एक्स वाई गुणनफल कितना दिए हुए 36। इसको हम समीकरण 1, इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं, मान लेते हैं ऐसे। अब कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे 1/y माइनस 1/x, इसको हम क्या बोलेंगे व्युत्क्रम। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपान एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाई और ये इधर x कटा, इधर y, x माइनस वाई। अब क्योंकि हमें पता है यहाँ x माइनस वाई का मान कितना है 5, तो हमने ऊपर लिख दिया 5, और x वाई यहाँ पे देखिए 5 है, ये जो x माइनस वाई का मान कितना है, x माइनस वाई बराबर 5, तो हमने यहाँ पे 5 रख दिया। x वाई का मान कितना है 36, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 36। अब हमारा आंसर जो है क्या आ गया 5/36। अब इसमें देखिए कोई आ रहा है ऐसा है जो 5/36, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस सवाल को, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसी लैंग्वेज में नहीं, अपने उसी भाषा में क्या करते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं।